Hello, good morning. From MN Homeopathic Medical College, the Department of Organ and of Medicine. This is a lecture on the topic susceptibility from Dr. H. A. Roberts Philosophy. The lecture is going to delivered by Dr. Saurik Ghosh, the Associate Professor of the Department of Organ and of Medicine. So this is the book The Principles and Art of Cure by Homeopathy by Dr. Herbert A. Roberts, and this is a book of homeopathic philosophy, and this book we can say that this is a book which represents the modern scientificity and philosophy of homeopathy. The book is written in the 20th century, and so we can see that it is a long time after Hahnemann's death, and it implies the homeopathic science correlated with modern science. The topic we are starting here is susceptibility. Now susceptibility ये हम लोग बहुत और भी फिलोसफी में पढ़ चुके हैं. वी आर गेटिंग ससेप्टिबिलिटी फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन. द aphorism number 31, 32 and 33. We get susceptibility from Dr. Stuart Close, and now we are going to read susceptibility, which is chapter number 17 from Roberts Philosophy. So in the beginning, what we see that everything that has life is more or less influenced by circumstance and environment. इस ये जो स्लाइड्स है इसमें कुछ पार्ट मैंने किताब से उठाया है ताकि स्टूडेंट्स जो है कि बुक को फॉलो कर सके. एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड द बुक थॉरोली ऑफ दिस चैप्टर, and the important points which you have to remember or which you should write in your examination is given below, which is typed by me. Okay, so शुरू करते हैं. तो दुनिया में हर कोई चीज़ जो है जिसमें लाइफ है, इसमें हर समय में हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं. तो कोई जो भी सर्कमस्टेंस है, जो भी एनवायरनमेंट है, इसके द्वारा हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है. तो वी मे डिफाइन ससेप्टिबिलिटी प्राइमरीली एज अ रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस. एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंस के जो रिएक्शंस होते हैं, दैट इज ससेप्टिबिलिटी. वी कैन सी दैट कोई भी स्तर पे हो, मेंटल स्तर पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, कोई भी स्टिमुलस अगर हम लोगों के सामने आते हैं तो हम लोग उस स्टिमुलस को जिस तरीके से उससे रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ द ससेप्टिबिलिटी. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज देयर इज़ अ टेम्परेचर, है ना. तो सपोज इन अ नॉर्मली वी आर रिएक्टिंग टू द टेम्परेचर. ज़्यादा गर्मी होता है तो स्वेटिंग होता है, ज़्यादा ठंडा होता है तो शिवरिंग होता है. तो ये कोई ना कोई रिएक्शंस तो शरीर ऑटोमेटिकली दे रहा है. दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टिबिलिटी. अब कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई किसी को गर्म कम लगता है, किसी को गर्म ज़्यादा लगता है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ससेप्टिबिलिटी. मेंटल स्तर पे अगर किसी भी जगह में कोई भी सिचुएशन में लोग जैसे रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन जो है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैन. सो वी कैन सी दैट इन द बिगिनिंग डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट्स, इन्होंने ये कहा कि दिस इज ट्रू इन द नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेबल किंगडम. तो वेजिटेबल किंगडम में जैसे ये जो ससेप्टिबिलिटी है, बिकॉज इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर इज ससेप्टिबिलिटी रिलेटेड टू द वेजिटेबल किंगडम. एंड इन द for the animal kingdom there is also susceptibility. So we get a definition of susceptibility as the reaction of the organism to external and internal influences. So the power of assimilation and nutrition is one of the phases of the susceptibility. One man's meat is another man's poison. हर कोई जो रिएक्शन होता है ये ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ जो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये कैसे ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ एक्शन रिएक्शन प्रोसीड्यूर बाय व्हिच द लाइफ प्रोसेस इज मेंटेन, राइट. सो दिस assimilation, nutrition, how the physiological activities are occurring within the organisms, so these are all related to susceptibility.
We are quoting from the next second page of this chapter. The power of assimilation and nutrition is one of the phases of susceptibility. One easily assimilates a certain kind of food while another finds the same food indigestible. तो कोई ना कोई खाना के एग्जाम्पल लिया जाए कि किसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है तो कोई वही खाना किसी के लिए डाइजेशन नहीं होता. तो ये खाना तो वही है एंड ह्यूमन बीइंग भी वही है, तो डिफरेंस का है ससेप्टिबिलिटी में. In analyzing susceptibility, we find it is very largely an expression of vacuum in the individual. Contagious disease thrive in childhood because of the extreme susceptibility of the miasmatic influences. कि अब वैक्यूम कैसा है, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि किसी भी जगह में अगर वैक्यूम है तो दूसरे जगह का जो हवा है या जो भी सब्सटेंस है वो उस जगह को जाके फिलअप कर देता है. तो ससेप्टिबिलिटी को ऐसे सोचा जा सकता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल थॉट दैट अगर किसी भी जगह में ससेप्टिबिलिटी में कोई चेंज है, दिक्कत है, गड़बड़ है, ये डेफिसिट है, तो वहाँ पे जो है ना अगले का जो भी कंडीशन है इन दैट पार्टिकुलर प्लेन, अगले का जो भी चीज़ ज़्यादा है वो इसमें आ जाएगा जिसमें डेफिसिट है. जैसे कि कोई बीमारी है तो किसी के अंदर अगर एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द ससेप्टिबिलिटी है तो दूसरे का जो बीमारी है ये इसके अंदर आ जाता है एज जस्ट लाइक दैट एयर इज फील्ड इन द वैक्यूम फ्रॉम आउटसाइड. So this is one example we can see that to understand susceptibility. Again, the contagious diseases in childhood. तो इसके पीछे जो है कि चाइल्डहुड में जो भी कॉन्टेजियस डिजीजेस होता है ये ससेप्टिबिलिटी मैजमेटिक इन्फ्लुएंस का ससेप्टिबिलिटी को भी डिपेंड होता है. हर कोई व्यक्ति का बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्याजम होता है, सोरासिस, साइकोसिस एंड और ट्यूबरकुलर. ये म्याजमेटिक ट्रेड जो है ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके का ससेप्टिबिलिटी होगा. तो वी कैन सी दैट द कॉन्टेजियस डिजीज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ द म्याजम्स. Now susceptibility varies in degree in different patient and different times in the same patient. हर कोई व्यक्ति अलग अलग है. हम लोग जानते हैं क्या कि we all are individual. So this condition is that it is varying in different persons. एक ही समय में दो व्यक्ति एक ही environment में हो सकता है कि living है and but the reactions of both of them are different. Now, a patient may be susceptible to a number of remedies, but the greatest susceptibility is manifest in the most similar, in other words, the simillimum. ये कॉन्सेप्ट हमको समझने की बात है कि जो सिमिलर मेडिसिन है वो सिमिलर मेडिसिन बॉडी के लिए बहुत अच्छे से ससेप्टेबल होता है. मतलब होता क्या है कि अगर हम लोग अपने जीवन में भी देखें, एक एग्जाम्पल इधर भी ले सकते हैं कि जैसे कि इफ़ यू आर एडमिटेड टू अ न्यू कॉलेज और न्यू स्कूल, जनरली वी गेट अ फ्रेंडशिप विथ दैट टाइप ऑफ पर्सन हुज मेंटलिटी सिमिलर टू द मैच करता है. तो बॉडी में अगर हम लोग बहुत सारे मेडिसिन दे सकते हैं बट द मेडिसिन विच इज़ वेरी सिमिलर टू द सिम्टम ऑफ द डिजीज it will act very quickly and it will act on the susceptibility of the patient. So this is one of the very important thing that when we give the medicine we are applying something on the susceptibility of the patient. इस पेज में एक जगह हम लोग ये देखते हैं कि susceptibility can be increased, diminished or destroyed. हम लोग ये कहते हैं कि susceptibility is the general action reaction ना, तो वहाँ पे जो है कि susceptibility can also be changed. एक एग्जाम्पल इधर ले सकते हैं डॉक्टर जे गार्थ विल्किंसन इन एपिडेमिक मैन एंड हीज विजिटेशंस. इस ऐसे में उनका राइटिंग में उन्होंने ये बताया कि वन मैन कैचेस स्कारलेट फीवर फ्रॉम अनदर मैन बट कैचेस इट बिकॉज ही इज वीस माइनर टू द डिजीज. ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ये वीस माइनर क्या होता है कि दैट इज़ अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक जगह में अगर वैक्यूम होता है तो दूसरे जगह का चीज़ जो है इस जगह में आ जाता है. तो ये ससेप्टिबिलिटी में क्या है कि देयर इज सम डिफरेंस. तो ये वीस माइनर है, माइनर मतलब छोटा. तो कंपेयर टू द अदर पर्सन ये
ये इसका ससेप्टेबिलिटी में डेफिशिएट है। तो इस कारण से जो है कि उसका जो स्कारलेट फीवर है ये इसमें आ जाता है। विच इज़ टू हिम एलोन इज़ अ विस मेजर, तो जिसके पास ज़्यादा चीज़ है वो दैट इज़ विस मेजर है, जिसके पास कम है वो दैट इज़ विस माइनर है। His neighbor does not catch it, his strength passes it as by no concern of his. It is the first man's foible that is the prime reason of his taking the complaint. तो ये जो susceptibility है, this is the prime reason of attacking of the disease. He is a vacuum for its pressure. The cause why he succumbed was in him long before the infector appeared. Susceptibility to a disease is sure in the individual or his race to be calm that the disease in time. तो susceptibility जो है ये पहले से ही तैयार होता है, ये डिजीज आने से ही सिर्फ susceptibility होता है ऐसा नहीं है. So we can see that the body condition whichever it is in which state it is present, that is the susceptibility expressing. Susceptibility in organism mental or bodily is equivalent to state. तो जिस कंडीशन में बॉडी है, जैसे कि हम लोग आज का डेट में जो द प्रेजेंट सिनेरियो है, वी सी दैट इफ वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द बॉडी एंड इम्यूनिटी पावर इज वेरी वेरी गुड, देन वी कैन बी डिवॉइड ऑफ द अटैक ऑफ कोविड. सो वाई, बिकॉज हम लोग का ससेप्टेबिलिटी को इतना तरीके से हम लोग रखे हैं कि और कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम लोग के अंदर जो है कोई भी कोरोना वायरस डेवलप नहीं हो सकता. सो दिस इज द थिंग दैट यही चीज़ एक उल्टा तरीके से अगर सोचा जाए कि हाँ हम लोग ये रेजिस्ट कर पाएंगे, राइट. सो ससेप्टेबिलिटी can be increased, decreased or destroyed, and susceptibility is the state of the body, is the condition which is depending on the state of the body. So it is the thing is repeated here. अपन तो इसके बाद देखते हैं, rather it is the province of physician to conserve natural susceptibility, for without recognition of this power all our efforts as physician would be worthless. तो susceptibility के साथ physician का क्या रोल है, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि what is the role of a physician in respect to susceptibility or in behalf of susceptibility. तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आप सोच के देखो कि ससेप्टेबिलिटी गड़बड़ हो गया तो आदमी डिरेंज हुआ है, कोई ना कोई बाहर का जो इनिमिकल फोर्स है वो उसको अटैक कर पा रहे हैं ड्यू टू हिज वैक्यूम इन द ससेप्टेबिलिटी और विज माइनर इन द कंडीशन ऑफ द बॉडी. तो वहाँ पे जब हम लोग मेडिसिन देते हैं, हमारा सिमिलर मेडिसिन उसका ससेप्टेबिलिटी को नॉर्मल रूप में ले आता है, उसका ससेप्टेबिलिटी को कॉन्जर्व कर देता है, कॉन्जर्व मतलब जो प्रॉपरली मेंटेन कर देता है. तो हम लोग का फिजिशियन के लिए जो काम है, आवर सिमिलर मेडिसिन इट कॉन्जर्व्स द ससेप्टेबिलिटी. आई रिपीट, द फिजिशियन हैज टू कॉन्जर्व द नेचुरल ससेप्टेबिलिटी. इफ द क्वेश्चन इज कम दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ ए फिजिशियन in accordance with susceptibility, so we can say that the physician has to conserve the susceptibility. The sickness in sickness susceptibility is exaggerated. जब आदमी सिक होता है तो उसका susceptibility जो है ये exaggerated condition में आ जाता है, and total destruction of the reactivity of the body means death. तो ये पूरा बॉडी जब रिएक्ट करना ही छोड़ देता है, टोटल उसका रिएक्शन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो बॉडी हम लोग कह सकते हैं कि द बॉडी इज डेड. सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट वी हैव टू हैव अ क्वेश्चन दैट डज द रेमेडी सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द एक्सैगरेटेड ससेप्टेबिलिटी. बॉडी जैसे भी डिडेंज हुआ है उसका ससेप्टेबिलिटी में कुछ गड़बड़ है, तो ससेप्टेबिलिटी में जो भी गड़बड़ है उसको अगर अपन को सेटिस्फाई करना है बाय द सिमिलर मेडिसिन, हमको ये देखना है कि हमारा ये ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो उसका ससेप्टेबिलिटी को एक्सैगरेटेड कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में कंजर्व करेगा, राइट. सो ये एक्सैगरेटेड कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में कौन सा मेडिसिन कंजर्व कर सकता है, व्हाट वी कैन से दैट सिमिलर मेडिसिन, राइट. जिस मेडिसिन में कोई भी रिलेशन नहीं है विथ रिलेशन ऑफ द पैथोलॉजी एंड विथ रिलेशन टू द सिम्टोमेटोलॉजी, वो मेडिसिन तो
किसी भी तरीके से ससेप्टेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इस कारण से क्या होता है कि जो सिमिलर मेडिसिन नहीं है वो सिमिलर मेडिसिन के द्वारा क्योर नहीं होता है, एज बिकॉज द सिमिलर मेडिसिन ओनली सेटिस्फाइज द डिमांड ऑफ द एग्जैगरेटेड ससेप्टेबिलिटी। मेनी मेडिसिन, इस बुक में देखो, मेनी मेडिसिन और प्रिपरेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म आइदर बाय माउथ और बाय इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट हैव नो बेसिस ऑफ सिमिलरिटी टू द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है जिसका ससेप्टेबिलिटी के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं है, एंड व्हिच आर देयर फॉर डिस्ट्रक्टिव टू द रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल ससेप्टेबिलिटी। तो ऐसे जो मेडिसिन है जिसके साथ कोई सिमिलर रिलेशन ऑफ द डिजीज ऑफ द बॉडी नहीं है, तो ऐसे मेडिसिन के द्वारा हमेशा डिस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन तो कभी पॉसिबल नहीं होता, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ये मेडिसिन। There are some points in this chapter again that after we are knowing that our the difference of disease and health is that the susceptibility is exaggerated and the susceptibility should be conserved. Now there are the susceptibility can be conserved by the similar medicine. Okay, तो up till now हम लोग ने ये देखा, एक छोटा सा आइडिया बन गया। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो चीज़ जो नॉर्मली ऐसे मेडिकल साइंस में पहले सोचा भी नहीं गया था। दिस इज़ रिटन, दिस इज़ टोल्ड बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज इन हिज जीनियस ऑफ होम्योपैथी ऑल्सो, एंड ऑल्सो हियर इन द रॉबर्ट्स फिलोसफी रिगार्डिंग ससेप्टेबिलिटी। हम लोग देख सकते हैं किताब का इस मेरा बुक का पेज नंबर में भी नॉट मैचिंग विथ योर, डिफरेंट प्रिंटर्स में डिफरेंट होता है, बट वी कैन गो थ्रू द बुक। वैक्सीनेशन ये ससेप्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सो वैक्सीनेशन में द बॉडी का जो नॉर्मल ससेप्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होता है। कैसे, एक इस जगह से थोड़ा पढ़ते हैं। प्रोफेसर जेम्स एविंग ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इज कोटेड बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज इन मेकिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन 1909 इन अ लेक्चर अपॉन इम्यूनिटी। The effort to produce a passive immunity against the various infections by means of sera may fail in spite of the destruction of all the bacteria present in the body by reason of the endotoxins thrown out in the process of bacteriolysis resulting from the serum injection. तो जब पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश किया जाता है थ्रू एनी वैक्सीनेशन, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया के ऊपर एक जो एडवर्स रिएक्शन होता है, उसका जो एंडोटॉक्सिन्स जो होता है, यहाँ पे बॉडी के बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। देयर द बॉडी लूजेस द एबिलिटी टू फाइट विद मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। वी कैन से दैट कोई पर्टिकुलर एक जगह का इम्यूनिटी डेवलप करने से बॉडी का जो नेचुरल रिएक्शन टू द स्टिमुलाई जो होना चाहिए वो कई बार और बहुत जगह में ये डिस्ट्रॉय होता है। The action of the endotoxins of all kind is similar. There is a reduction of temperature, but the active degeneration of the organ, a status infectiosus. Thus, sterile death is produced where cultures from the organs and tissue show that the bacteria in question have all been destroyed, but the animal dies. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ serum, the animal dies. Why? Because the normal susceptibility of the organism is destroyed. So when we see that we want to develop a passive immunity, वहाँ पे the normal function of the serum is so much influenced that many conditions in many conditions many part of the life the body fails to resist different other bacteria or different other diseases. This is one of the very important point to be noted, that we know, and at the present scenario everybody is vaccinated, but it is affecting the normal susceptibility of the body. That is also a common problem. Next, another point is regarding the antiseptic. The antiseptic destroys normal susceptibility. We see that there was a massive use, and today even in the use of the antiseptics. These antiseptics, they react in the body
in such a manner that it destroys the body's normal susceptibility. The Boston Surgical Journal has shown that antiseptics used in cases of tonsillitis increase the inflammation, prolong the disease, and retard convalescence. It is demonstrated that in the effort to diminish bacteria in the crypts which generate toxins, the period required for the formation of the requisite amount of antibodies was unduly prolonged. In other words, it was demonstrated that living organism, even if diseased, has some means of self protection. हम लोग सोचते हैं कि एंटीसेप्टिक देके बैक्टीरिया को तुरंत मार देंगे. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो चुका है कि एंटीसेप्टिक्स, अगर हम लोग स्टुअर्ट क्लोज का फिलोसफी को याद करें तो उसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बात किया है. तो एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, दिस आर नॉट एक्चुअली द एक्चुअल सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ द डिजीज. बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है. रिजल्ट में देखा गया कि बॉडी और ख़राब हुआ है. व्हाई? ये देखा गया कि द डिजीज इज प्रोलॉन्ग्ड, इवन द लाइफ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोलॉन्ग्ड, द रेजिस्टेंट पावर ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोलॉन्ग्ड, वेयरएज आवर बॉडी हैज़ अ नेचुरल रेजिस्टेंट पावर टू द बैक्टीरिया. हम लोग ये नहीं कह रहे कि एंटीसेप्टिक शुड एकदम कम्प्लीटली बैन हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के भी ज़माना है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जहाँ पे कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है वहाँ पे किसी भी टाइप का पैलिएशन की ज़रूरत हो सकता है, ये हैनीमैन ने भी कहा है. बट जहाँ पे कंडीशन आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहा है, नॉर्मली इफ यू सी दैट एंड इफ यू यूज़ एंटीसेप्टिक इन अ वेरी विगोरस मैनर, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और बॉडी का जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को भी प्रोलॉन्ग करता है. So why? Because this antiseptic, it destroys the normal susceptibility. It destroys the normal reacting power of our human body. So the disease is also prolonged. Now there is another type of susceptibility which is mentioned in Dr. Roberts' philosophy, that is the constitutional susceptibility. बहुत सारे ऐसे फैमिली में देखा जाता है कि कुछ कॉमन टाइप ऑफ डिजीजेस उस फैमिली में होता है. हम लोग इसको जेनेटिक ट्रेट के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैजमेटिक ट्रेट के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी के बारे में देखा जाए तो इसमें डॉक्टर रॉबर्ट ने लिखा है, दिस टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमीज इज ब्रॉट आउट टिल फार्दर बाय द ससेप्टिबिलिटीज of whole families towards certain type of diseases. This is often seen when whole families succumb to certain type of diseases that leave their neighbors untouched. तो बाजू वाले घर में ये बीमारी नहीं है लेकिन इस घर में सबको ये बीमारी है. तो this again is governed by the law of susceptibility which attracts unto itself that has particular affinity to certain disease condition because they are similar to the constitutional condition. यहाँ पे जो constitution है, ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जेनेटिक बात ही आ रहा है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूशंस हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू सम डिजीजेस. दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशनल ससेप्टिबिलिटी बाय व्हिच वन पर्टिकुलर फैमिली, होल फैमिली इज अफेक्टेड बाय अ सर्टेन डिजीज वेयर द अदर फैमिलीज आर नॉट. लास्टली वी हैव द कंक्लूजन दैट whatever is the disease, whatever is the situation, if we select a similar remedy, the similar remedy is having the capability to heal the sick because it can satisfy the patient's susceptibility. The similar remedy or the similar diseases satisfies susceptibility and establishes immunity. So if we see that if we use homeopathic medicines in each and every patients, there the homeopathic remedy is using the body's normal susceptibility to react against the disease and to cure the disease. So we are not destroying the normal susceptibility of the human body by using homeopathic medicine, as because there is a affinity of the similar medicine to the similar diseases. So it is by this conclusion we can say that the similar medicine is the only way to cure the disease and to satisfy the patient's susceptibility. So finally we can have a recap of this chapter. First of all, what is susceptibility? Then animals have susceptibility as well as plants are also having susceptibility. A physician has to conserve the susceptibility
Next point is that the susceptibility can be increased, decreased, diminished or destroyed. There is a vis minor and vis the major type of conditions hypothetically. After that we can see that some things which can change the susceptibility. One is the vaccination, one is the antiseptics, and there is also some sort of constitutional susceptibility which is discussed in this chapter specially. So this is overall what is discussed in Dr. Roberts' philosophy regarding susceptibility. Thank you so much. We will meet again.